फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड, मैंने आप लोगों से कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में जब आगे पढ़ाएंगे तो एक्सरसाइज करवाएंगे और एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तक मैंने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बताए थे। आज से मैं एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ और एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 8.8A एक्सरसाइज हमको करवानी है। ठीक है, 8A एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कक्षा 10। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में ABC त्रिभुज, एक कोई त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC और इसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। मतलब कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है और इसको कर दिया है 90 डिग्री। इसके बाद कह रहा है AB 5 सेंटीमीटर, मतलब AB हमारी 5 सेंटीमीटर की है। मतलब ये वाली, ये है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। BC है 12 सेंटीमीटर। BC है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये है हमारी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर है और हमें फाइंड करना है, साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है और tan A का मान निकालना है। तो फ्रेंड, साइन A, कॉस A, tan A का मान निकालना है। इसके लिए मैंने फार्मूले बताए थे, एक बार हम लिख लेते हैं और उसी के हिसाब से करते हैं। तो आइए देखिए, जैसे हमारा फार्मूला लिखा है, लाल बटा कक्का, ये फार्मूला है। और इसके लिए जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे कि ये हमारा साइन थीटा होता है, ये हमारा कॉस थीटा होता है, ये हमारा टैन थीटा होता है। इसके नीचे मैंने कहा था ये हमारा कॉट थीटा होता है, ये हमारा सेक थीटा होता है और ये कॉसेक थीटा होता है। तो इसकी अकॉर्डिंग अगर करें हम लोग तो हमें साइन A का मान निकालना है और कोण लेना है ये, कोण ये लेना है। तो इसके लिए होगा साइन A, और जब ये कोण लेंगे तो ये हमारा लंब का काम करेगा और ये हमारा आधार का काम करेगा। तो साइन A जो होगा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण के लिए आपको पता है कि लंब होगा BC और कर्ण होगा AC, ये, और ये है हमारा साइन A। और कर्ण कभी हमारा बदलता नहीं है और ये हमारा होगा कर्ण। तो साइन A जो बनेगा, BC का मान हमको पता है कि BC हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन AC हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल तरीका है कि अगर हमारे पास AC होता तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन AC नहीं है। तो इसका मतलब है हमें AC निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम छोड़ देते हैं और फार्मूला लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो फार्मूला करेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका 12 है और आधार 5 का है, और ये आएगा 144 प्लस 25 और ये आएगा हमारा 169। कर्ण हमारा AC है तो हम AC स्क्वायर कर दें तो ये AC स्क्वायर होगा। तो ये AC इक्वल टू अंडर रूट 169 होगा। और ये अंडर रूट 169 को अगर तोड़ोगे तो 13 गुणे 13 मतलब 13 इंटू 13 आएगा। इससे एक अगर पेयर बनाओगे तो AC इक्वल टू हमारा 13 निकलेगा। AC हमारा 13 आ गया है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे और साइन A का मान हमारा निकल जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। अब हमें निकालना है, साइन A हो गया है, कॉस A निकालना है। तो कॉस A यहाँ पे अगर हम निकालें तो कॉस A जो बनता है वो हमारा आधार बटा कर्ण बनता है। आधार बटा कर्ण ये होगा
और यहाँ पे कोण ए के लिए आधार है ए बी, तो ये ए बी अपॉन कर्ण हमारा ए सी ही रहेगा, तो ये ए सी कर देंगे और ये कॉस ए आ जाएगा। कॉस ए और ए बी हमारा 5 है और ए सी हमारा 12 निकल के आया, 13 निकल के ये आया है, तो यहाँ पे ये 13 होगा और कॉस ए का मान हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। इसी तरीके से हमें tan ए का मान निकालना है। tan ए का मान निकालना है और हमको पता है कि tan ए इक्वल टू जो होता है वो लंब बटा आधार होगा, ठीक। और लंब यहाँ पे जो बनेगा वो हमारा बनेगा BC, ये बनेगा BC और आधार बन रहा है हमारा AB, आधार AB बन रहा है। और ये हमारा tan A, BC जो होगा वो हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और AB हमारा जो है ये BC है, तो ये हमारा ये गलती हो गया, यहाँ पे BC जो है वो 12 सेंटीमीटर है और AB जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये हमारा tan A भी निकल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन इस तरीके से हमें करना है। अगर इस टाइप से होंगे, हमें सबसे पहले फार्मूले पता करना है। फार्मूले पता करने के बाद में इस तरीके से एक एक करके हमको सभी की वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी 90 डिग्री का है। कह रहा है कोण बी है समकोण। त्रिभुज है ए बी सी और कोण बी जो है वो है हमारा समकोण और इसमें ए बी कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ए बी कह रहा है 4 सेंटीमीटर, बी सी कह रहा है 3 सेंटीमीटर और सी ए कह रहा है 5 सेंटीमीटर। तो वैल्यू हमें निकालनी है साइन ए की, टैन ए की और कॉस सी की और कॉट सी की। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि त्रिभुज किस तरीके का बनेगा। तो जैसे हम लोग त्रिभुज यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम करना, तो त्रिभुज जो हमारा बनेगा इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे ए बी और सी, बी जो है वो हमारा समकोण है तो इसको हम समकोण बनाएंगे और ये 90 डिग्री कर देंगे। ये सी ए कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो सी ए हमारा 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। सी ए 5 सेंटीमीटर का होगा, बी सी 3 सेंटीमीटर का है तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और ए बी 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर का होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें साइन ए, टैन ए, कॉस सी, कॉट सी के मान निकालना है। मैंने फ्रेंड ये बताया था कि ये 3, 4, 5 का रेशियो चलता है, 5, 12, 13 का रेशियो चलता है और इसके पहले क्वेश्चन में देखा होगा आपने 12, 5 और 13 आया था, इसमें 3, 4, 5 आ रहा है। अब इसके लिए साइन ए के लिए करेंगे तो साइन ए जो होगा ये वाला कोण होगा और ये वाला अगर हम कोण लेंगे तो इसके लिए हमारा ये लंब का काम होगा और ये आधार का काम करेगा। कर्ण हमेशा बदलता नहीं है इसलिए कर्ण वही रहता है, तो ये कर्ण रहने वाला है। अब साइन ए की बात करें तो आपको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। और यहाँ पर आप देखो तो साइन ए के लिए लंब का काम BC करता है, तो यहाँ पे आपको BC लिखना पड़ेगा और कर्ण आपका CA है तो ये CA लिखना पड़ेगा। और आपको पता है कि साइन ए और जो BC है वो आपका 3 दिया हुआ है BC, तो ये 3 हो जाएगा। CA 5 दिया है तो ये CA जो है वो 5 होगा और साइन ए आपका निकल जाएगा और ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से हम tan A निकालेंगे।
ये निकल चुका है tan A। tan A निकालेंगे तो tan A के लिए हम बताए हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा आधार। अब यहाँ पे आप देखो तो tan A कोण हमारा A ही है, तो ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, और इसके लंब होगा हमारा BC और आधार होगा AB, और इसके लिए हमारा tan A जो होगा वो BC जो हमारा है वो है हमारा 3 सेंटीमीटर और AB जो है वो हमारा है 4। तो ये 3/4 बनेगा, वो tan A का मान निकल के आएगा 3/4। इसी तरीके से आगे हमें निकालना है cos C का, तो cos C का निकाला जाए तो ये देखिए आप यहाँ पे cos C। अब कोण बदल रहा है, यहाँ पे कोण बदल रहा है, ये वाला कोण हो रहा है, और मैंने बताया था जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब का काम करती है, इसलिए अब ये आधार नहीं रह जाएगा, ये लंब हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार और लंब बदल जाएगा, कर्ण वही रहेगा। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। कॉस में फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का होता है, तो cos C जो होगा और आपका आधार का काम करेगा BC, तो ये हो जाएगा BC और कर्ण आपका CA ही रहेगा, तो आप CA लिख सकते हो। cos C और BC जो बनेगा वो आपका 3 सेंटीमीटर और CA जो बनेगा वो आपका 5 सेंटीमीटर होगा, इससे आपका cos C निकल जाएगा, इससे आपका cos C निकल जाएगा। अब बात आती है cot C, तो यहाँ पे हम लिखते हैं cot C। अब cot C कोण यही है, तो इसके लिए यही लंब रहेगा और इसके लिए यही आधार रहेगा। cot की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पे फार्मूला है कि आधार बटा लंब होता है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं आधार बटा लंब, और ये cot C जो बनेगा वो आधार आपका होगा यहाँ पे BC और लंब जो रहेगा वो आपका AB रहेगा, ये रहेगा। और इसके लिए अगर करेंगे तो ये आएगा हमारा cot C = BC आपका 3 है और AB आपका 4 है, ये, और इस तरीके से आपका cot का भी निकल जाएगा। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं ये cot C = जो बनेगा वो आपका 3/4 बनेगा, और इससे हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे इस तरीके से निकल जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिभुज PQR। एक त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR है, इसमें कोण P समकोण है, कोण जो P है वो समकोण है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है, और इसमें दिया है PQ√3, मतलब PQ जो दिया है वो √3 दिया हुआ है, और QR जो दिया है, PR दिया है वो 1 दिया हुआ है, और QR जो दिया है वो 2 दिया हुआ है। यहाँ पे इतना कुछ दिया हुआ है और फाइंड करना है हमें फ्रेंड sin Q, cos Q, tan R और sin R, ये हमें मान निकालने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं सबसे पहले त्रिभुज, और त्रिभुज बनाएंगे तो ये हमारा त्रिभुज इस तरीके से बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के बनाते हैं, और हमेशा कोण का जो मान लिखते हैं घड़ी की उल्टी दिशा में लिखते हैं, मतलब यहाँ से अगर P करेंगे तो P होगा, तो Q होगा, तो ये R आएगा, ठीक है। और P 90 डिग्री पे है, समकोण पे है, इसका मतलब ये जो हमारा बनेगा ये 90 अंश का बनेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि PQ √3 है और ये PQ है, इसका मतलब ये √3 होगा। यहाँ पे कह रहा है PR कह रहा है 1, तो ये 1 है आपका, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है QR2,
तो ये Q है और ये R यहाँ पे हो गया 2। अब हमें निकालना है साइन Q। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइन Q जो बनेगा, फार्मूला लेते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लंब बटा कर्ण। और लंब बटा जब कर्ण लिखेंगे तो यहाँ पे जो लंब का काम करेगा, फ्रेंड यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन Q, और इस Q के लिए लंब का जो काम करेगा वो हमारा ये करेंगे भुजा। क्योंकि बार बार बता रहे हैं कि लंब का काम वही भुजा करती है जो कोण के सामने होती है। कोण से लगी हुई भुजा हमेशा आधार का काम करती है। तो ये हमारा आधार होगा, और इसके लिए लंब जो होगा वो हमारा PR होगा, और कर्ण जो होगा ये हमारा QR होगा। और कोण जो कर्ण है वो हमारा कभी बदलता नहीं। तो यहाँ पे साइन Q PR जो होगा हमारा 1 होगा, और QR हमारा 2 होगा, और ये आंसर आ जाएगा। साइन Q का मान यही होगा, और इसी तरीके से हमें हल करना है। आगे है ये साइन Q हो गया, साइन कॉस Q का मान निकालना है। तो कॉस Q अगर लिखें तो कॉस Q, कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटा कर्ण, और आधार का काम हमारा कोण Q के लिए आधार ये काम कर रहा है, इसलिए इसको हम PQ लिखेंगे। कर्ण वही हम लिखेंगे QR, QR लिखेंगे, और एक कॉस Q जो बनेगा वो हमारा PQ जो है, ये PQ है और PQ √3 है, QR हमारा 2 है, और इससे हमारा cos Q निकल जाएगा। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan R। tan R निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा tan R निकालना है। फ्रेंड ये कोण लेना है हमें, ये वाला R, और जब R लेंगे तो R के लिए ये लंब का काम करेगा, आधार नहीं रह जाएगा, ये लंब का काम करने लगेगा और आधार ये हो जाएगा। क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि आधार और लंब कोण के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे tan R करेंगे, और आपके सामने फार्मूला है लंब बटा आधार का, लिख देते हैं यहाँ पे लंब बटा आधार, और यहाँ पे आपका लंब काम कर रहा है PQ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQ, और आधार आपका काम कर रहा है PR, तो यहाँ पे PR कर देंगे, और ये tan R हो जाएगा। tan R और PQ जो है वो आपका है √3, और PR जो है वो आपका 1 है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर tan R √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसके नीचे 1 हमेशा रहता है, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है और एक आंसर ये भी हो सकता है, दोनों सही हैं। अगर आप हटा देते हैं 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब आता है साइन R। साइन R अगर हम निकालते हैं तो ये कोण जब है हमारा, तो लंब का काम PQ करेगा और कर्ण का काम ये आधार ये, और साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिखेंगे तो ये हमारा साइन R होगा। लंब का काम हमारा PQ करेगा तो हम PQ लिखेंगे, कर्ण हमारा काम करेगा QR, तो यहाँ पे हम QR लिखेंगे। साइन R होगा, PQ जो है वो हमारा √3 है, यहाँ पे बराबर है, और QR जो हमारा है वो 2 है। तो इससे हमारा साइन R भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा साइन Q, कॉस Q, tan R और साइन R के मान निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आप चाहते हो लिखना तो वीडियो रोक करके आप इसको लिख सकते हो। आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो एक त्रिभुज है ABC और इसमें कोण C जो है वो समकोण है, मतलब C जो है वो 90 डिग्री का है।
कोण सी समकोण कहा है इसने। और कह रहा है भुजा ए बी 26 है, मतलब ए बी जो है वो 26 है, ए सी तुम्हारे पास 10 है और बी सी तुम्हारे पास 24, ये क्वेश्चन में कह रखा है। और यहाँ पे कह रहा है साइन ए का मान निकालो, यहाँ पे साइन बी का मान पूछ रहा है, tan बी का मान पूछ रहा है और cos ए का मान पूछ रहा है। इन सबके मान पूछ रहा है, तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमेशा की तरह हम बनाएंगे एक छोटा सा त्रिभुज। तो आइए बनाते हैं यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज। कोण सी जो है वो हमारा 90 डिग्री है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे ए कर लिया जाए, यहाँ पे बी कर लो, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे कर लो ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। और जब ए बी सी करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। और ये 90 डिग्री बना, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो ये ए बी हमारे पास 26 दिया हुआ है और ए बी हमारा ये है, तो ये 26 हो जाएगा। ए सी हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा कितना 10, और ये है टोटल हमारा 26। और बाकी का जो दिया हुआ है बी सी जो दिया है वो हमारा दिया है 24। ये इस तरीके से दिए हैं, तो इसके साथ हम निकालते हैं tan साइन बी। तो साइन बी निकालने के लिए फिर से हम बार बार फार्मूला लिखेंगे। कॉर्नर में लिखा हुआ है कि लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम लंब बटा कर्ण। तो ये साइन बी जो होगा लंब होगा, और ये हम जब कोण ले रहे हैं तो लंब का काम हमारा ये करेगा और आधार का काम ये करेगा। ठीक है, क्लियर है। और लंब जब हमारा AC होगा तो हम लोग AC कर देंगे, कर्ण हमारा AB होगा तो हम AB कर देंगे। और साइन B जो होगा वो AC हमारा कितना है 10 है और AB हमारा 26 है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइन B इक्वल टू जो आएगा वो 10/26 आएगा। इसके बाद हम निकालते हैं tan B। tan B निकालना है फ्रेंड, तो tan B जो होता है, tan का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, यहाँ पे लिखा है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंब बटा आधार के, लंब बटा आधार लिखेंगे। और कोण यही ले रहे हैं, कोण ले रहे हैं B, तो हमारा लंब यही होगा, तो लंब हम लिख देंगे यहाँ पे AC, और आधार का काम हमारा BC करेगा, आधार का काम करेगा हमारा BC, तो हम यहाँ पे BC लिख देंगे और ये tan B आएगा। tan B जो बनेगा वो AC जो है हमारा कितना है 10, और BC जो है वो हमारा है 24, तो यहाँ पे हम लोग 24 लिख देंगे, 24, और ये हमारा tan B निकल जाएगा।